ओके, तो नेक्स्ट आज जो हम टैली में ऑप्शन सीखने वाले हैं वो है बैच वाइज डिटेल। अब बैच वाइज डिटेल क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमको उसको बैच बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया, अवर कंपनी परचेज 100 नंबर्स ऑफ नोकिया N97 एट द रेट 15,000 रुपीज़ पर क्वान्टिटी फ्रॉम मिस्टर रतनलाल ट्रेडर हैविंग इनवॉइस नंबर दिया और एक बैच नंबर है। अगर देखा जाए तो सेम क्वेश्चन सेकंड भी है कि ये मिस्टर अमित शाह से हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो अभी क्वेश्चंस या ये ट्रांजैक्शन करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि बैच वाइज होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक्सेल पे लेके जाता हूँ। एक्सेल में मान के चलो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी हमारी है और एक कंपनी है सी, ठीक है। तो हमारी कंपनी है, आवर कंपनी लिखा हुआ, ठीक है। तो हमारी कंपनी क्या खरीदती है, कंपनी ए से नोकिया N97 खरीदती है 100 क्वांटिटी, उसका रेट है 15,000 रुपये। सेम प्रोडक्ट मिस्टर मतलब कंपनी बी से हम लोग खरीदते हैं 100 क्वांटिटी, इधर रेट हो जाता है 15,500। तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास हो जाती है कितना, 200। अब क्या होता, किसी कंपनी सी को मैं ये 200 क्वांटिटी में से नोकिया N97 50 सेल्स करता हूँ, ठीक है, जिसका रेट हुआ मेरे पास 16,000 रुपये। इन दोनों से खरीदा और सी को मैंने सेल किया, ठीक है। अब फर्क क्या होता है कि इसको मैंने 50 क्वांटिटी सेल किया था, तो एक क्वांटिटी इसके यहाँ से हमारे पास रिटर्न आ रहा है। कितना क्वांटिटी, एक। अब ये एक क्वांटिटी किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो अब ये जो एक क्वांटिटी रिटर्न आया वो मैं किसको रिटर्न करूँ, कंपनी ए को रिटर्न करूँ या कंपनी बी को रिटर्न करूँ, क्योंकि दोनों से मैंने सेम प्रोडक्ट खरीदा था। कंपनी ए को रिटर्न करने जाएंगे तो क्या बोलेगा, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी बी को रिटर्न करने जाएंगे कि वो बोलेगा ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों को पता कि मैं इनसे दोनों से स्टॉक खरीदता हूँ और सेम प्रोडक्ट खरीदा। अब मेरे पास भी प्रूफ नहीं है कि ये जो रिटर्न आया ना प्रोडक्ट, या मैंने इसको सी को सेल किया था, वो ए वाले का प्रोडक्ट सेल किया था या बी वाले का प्रोडक्ट सेल किया था। मेरे पास तो 200 क्वांटिटी थी, उसमें से मैंने 50 सेल कर दी। अब क्या हो गया, ये पूरा प्रोसीजर में मेरा लॉस हो गया एक क्वांटिटी का, क्योंकि इसको रिटर्न देने जा रहे बोल रहा है मेरा नहीं है, इसको रिटर्न देने जा रहे हैं वो बोल रहा है मेरा नहीं है, तो मेरा कंपनी का हो गया लॉस। तो बैच वाइज ऑप्शन में क्या होता है कि जब मैं कंपनी ए से खरीदूंगा ना, तो यहाँ पे मैं एक बैच बना दूंगा। इसका बैच को मैं नाम देता हूँ A-001, एक बैच का नाम दे दिया, ठीक है। इससे जब खरीदा मैंने इसको नाम दे दिया B-001। तो मुझे पता कि मेरे जो 100 प्रोडक्ट है वो ये वाले बैच नंबर के हैं, 100 प्रोडक्ट ये वाले बैच नंबर के। प्रोडक्ट पे बैच नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये वाला बैच के ए कंपनी वाले के हैं, बी वाले बैच के बी कंपनी वाले के। जब मैंने सी को सेल किया तो मैंने सेल किया B-001 से, मतलब किस कंपनी का प्रोडक्ट था, वो कंपनी बी का था। तो जब ये रिटर्न मुझे करेगा, मैंने क्या किया, इससे खरीदा तो ये बैच दे दिया, इससे खरीदा तो ये बैच दे दिया। सी को जब सेल करने गया तो मैंने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट में बैच नंबर लिखा था तो मैंने बैच नंबर डाल दिया। अब जब इसके पास से एक क्वांटिटी मेरे पास रिटर्न आएगा, सी से रिटर्न आएगा, तो मैं क्या चेक करूंगा, उसमें बैच नंबर चेक करूंगा। तो बैच नंबर जब हम चेक करेंगे तो मुझे समझ जाएगा कि ये कंपनी ए का है या कंपनी बी का है। तो ये बैच नंबर है कंपनी बी का, तो मैं इस प्रोडक्ट को कंपनी बी को रिटर्न करूंगा। उसके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसने बैच नंबर लगा के दिया था ना। तो बैच B-001 जो है वो बैच बी कंपनी का है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसको रिटर्न कर देंगे। तो इसमें क्या है, हमारा कंपनी का लॉस नहीं होगा। तो अब ये पूरा ट्रांजेक्शन हमको टैली में करना है, ठीक है। टैली में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, नया कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे और कंपनी का नाम व्हाटएवर आपको जो देना वो दे सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडवांस टैली, सपोज मैं देता हूँ 9 to 10 AM फेब मंथ नाम दे दिया, ठीक है। एड्रेस शॉर्ट में लिखेंगे, तो फटाफट मैं एक कंपनी बना के ले लेता हूँ। बेस्ट है नया कंपनी में कीजिए, आपको चेंजेस समझेगा क्या है।
ओके तो मैंने कंपनी यहाँ पर बना ली। कंपनी बनने के बाद हमको पता है जीएसटी के फीचर्स हमको एनेबल करना पड़ता है, तो हम जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन राइट साइड में। इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन हमको जीएसटी नंबर डालना पड़ता है 27 ADWPS 9536J1ZF, ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है। कंटिन्यू एंटर एंटर करते जाना। अब आपको बैच वाइज ऑप्शन अगर आपको टैली में ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए पहले कुछ ऑप्शंस हमको येस नो करना पड़ेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना है। F11 बटन प्रेस होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है एनेबल बैचेस, ये वाला ऑप्शन हमको यस करना है। जैसे ही ऑप्शन यस करें उसके बाद कंटिन्यू एंटर एंटर बटन प्रेस करते जाना, कोई भी चेंजेस नहीं करना। कंट्रोल ए बटन भी प्रेस कर सकते हो अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो। अब जाते हैं हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है परचेज का। गेटवे ऑफ टैली वाउचर में जाना है, उसके बाद आपको F9 बटन प्रेस करना है परचेज के लिए। तो परचेज में सबसे पहले आता है इनवॉइस नंबर, हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। इनवॉइस नंबर है RT-001, तो यहाँ पे हम लिखते हैं RT-001। पार्टी का नाम है मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। अब हमने क्योंकि नया कंपनी बनाया है तो सारे लेजर सारे स्टॉक हमको बनाना पड़ेगा। ऑल्ट सी से हम लेजर बनाते हैं मिस्टर रतनलाल ट्रेडर, जिसका अंडर ग्रुप आ जाएगा सैंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इससे हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर टाइप करना 27 ADWPS 9536J1ZF। जीएसटी नंबर टाइप करने के बाद कंटिन्यू एंटर करते जाना है। फिलहाल इसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करना तो कंट्रोल ए, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करना तो कंट्रोल ए, ये वाली स्क्रीन में आ जाना। अब परचेज लेजर में आता है परचेज का लेजर, क्योंकि मैंने नया कंपनी बनाया तो मुझे लेजर सब बनाने पड़ेंगे। ऑल्ट सी परचेज का लेजर हमेशा आता है परचेज अकाउंट, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर ये टाइप ऑफ सप्लाई में हम सिलेक्ट करेंगे गुड्स, क्योंकि हम लोग गुड्स के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब आता है नेम ऑफ आइटम, तो चेक करते हैं नेम ऑफ आइटम क्या है। नेम ऑफ आइटम है नोकिया N97। हम लोग क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से नोकिया N97। अब नोकिया N97 हमने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। अगर इसको आपको अंडर ग्रुप बनाना है तो मोबाइल अंडर ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम? ऑल्ट सी से, तो यहाँ पे लिख दोगे आप मोबाइल, और नहीं बनाना तो आप कंटिन्यू वैसे ही एंटर कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी बनाना है तो इसकी कैटेगरी आएगी नोकिया, आपको ऑल्ट सी से बनाना तो ऑल्ट सी से नोकिया बना सकते हैं। फिर आता है यूनिट कंपल्सरी बनाना ऑल्ट सी से NOS, इधर लिखेंगे हम नंबर्स, और अगेन आपको NOS सेलेक्ट करना। जो एज इट इज हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं वही प्रोसेस करना, कोई एक्स्ट्रा नहीं। क्या चेंजेस करना है? ये वाला ऑप्शन जहां पर लिखा है एडिशनल डिटेल में मेंटेन इन बैचेस, ये ऑप्शन करना है हमको यस। ओके, जैसे ये ऑप्शन यस करो उसके बाद कंटिन्यू। कुछ और भी आता है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ये कुछ अभी फिलहाल हमको नहीं करना। एंटर करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल, जो स्टार्टिंग से हम लोग जीएसटी में सीखते आए हैं। फिर यहाँ पर हमको 8 डिजिट का एक नंबर टाइप करना है, HSN नंबर। फिर जीएसटी रेट्स में डिटेल में स्पेसिफाई सिलेक्ट करना। हम लोग क्योंकि टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो टैक्सेबल आना चाहिए, और कितना % चार्ज कर रहे हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग 18% जीएसटी चार्ज करेंगे, 18%। ओके, कंटिन्यू एंटर करते जाना, कोई चेंजेस नहीं। अब ध्यान से समझो, आपको क्या करना, मैंने आपको एक्सेल में एक्सप्लेन किया है कि जब आप स्टॉक खरीदें, मतलब कंपनी ए कंपनी बी से स्टॉक खरीदते टाइम आपको क्या करना, बैच बनाना। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में वही पे आया है। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू नंबर। तो जब आप परचेज करो तो आपको क्या करना, बैच का नंबर देना। अब इसका बैच का नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, बैच -RT-01। तो हम लिखेंगे बैच -RT-01। अब क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं हम लोग, 100 क्वांटिटी। रेट कितना है, 15,000 रुपीज। और अब आपको क्या करना, यहां से 2 बार एंटर करना, 1 और 2। कौन सा टैक्स चार्ज होगा इसमें,
CGST एंड SGST। अब क्योंकि मेरे पास लेजर नहीं है तो मैं ऑल्ट सी से बना लेता हूँ CGST का लेजर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, इसमें CGST आएगा, परसेंटेज वगैरह नहीं देते एंड नॉर्मल राउंडिंग मेथड। तो ये हमने CGST का लेजर बना लिया। ओके, कंटिन्यू एंटर करते जाना। फिर दूसरा लेजर हमको बनाना है ऑल्ट सी से SGST का लेजर भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही आएगा। इधर CGST आएगा, यहाँ पर SGST आएगा और इधर रहेगा हमारा नॉर्मल राउंडिंग मेथड। ऑलरेडी हमने सब सीखा। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें हमने मिस्टर रतनलाल से स्टॉक खरीद लिया बैच वाइज ऑप्शन बना के। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। पार्टी का नाम मिस्टर अमित शाह है, AS-00 इसका इनवॉइस नंबर है और बैच AS-001 इसका बैच नंबर है, क्वांटिटी 100 है, रेट 15,500 है और प्रोडक्ट वही है, सेम टू सेम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा AS-001, पार्टी का नाम नहीं है, ऑल सी से बनाना है, मिस्टर अमित शाह। अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनसे स्टॉक खरीद रहे हैं। अब हमको इसको भी GST नंबर डालना है, 27ADWPS 9536J1ZF। ये हमने GST नंबर रतनलाल का ही डालते हैं। कंटिन्यू एंटर करते जाना। फिलहाल ये स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं, कंट्रोल ए परचेज में परचेज लेजर। अब नोकिया N97 हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, जब आप परचेज करो तो न्यू नंबर लेना है। ऊपर हम लेते हैं न्यू नंबर और बैच -AS-001 ले लेते हैं हम अमित शाह का। 100 क्वांटिटी है, रेट 15,500 है, आपको चेंज करके फिलअप करना है। 2 बार एंटर करके CGST आ जाएगा, उसी के नीचे एक एंटर करके SGST सेलेक्ट करना है। तो ये हमने 2 ट्रांजेक्शन पास कर लिए जिसमें हमने परचेज किया, एक रतनलाल से खरीदा और एक अमित शाह से, दोनों को बैच नंबर दे दिया। अब हम इसके बाद चेक करते मेरे पास क्वांटिटी कितनी है। तो हम जाते गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी में जाएंगे, ऑल्ट F1 बटन प्रेस करना। ऑल्ट F1 बटन प्रेस करने के बाद हमको इतना दिख रहा है कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो है वो है 200 और रेट चेंज हो गया क्योंकि 15,000 एक से लिया और एक 15,500 का एक से लिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इधर बैच नहीं दिख रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है कि मेरे पास 200 क्वांटिटी, बट किस बैच में कितना है वो हमको यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा। तो अगर आपको देखना है बैच वाइज की मेरे पास किस बैच में कितना क्वांटिटी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर F12 बटन प्रेस करेंगे। F12 बटन प्रेस होने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ये वाला, एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट। ये ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा। कंटिन्यू एंटर करते जाना। अब आप इधर देख सकते इजीली कि बैच AS-001 में 100 क्वांटिटी है और RT वाले में भी 100 क्वांटिटी। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन जो है सेल्स का। मेरे पास प्रोडक्ट तो आ गया, अब मैं सेल करने वाला। किसको सेल करेंगे? अंबर ट्रेडर को। इसका 80-001 इनवॉइस नंबर 50 क्वांटिटी है। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन पास करने के लिए वाउचर में जाना है, F8 बटन प्रेस करना। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पार्टी का नाम नहीं है, ऑल्ट C बटन प्रेस करना। पार्टी का नाम है मिस्टर अंबर ट्रेडर। ये हमारा सन्ड्री डेटर्स है क्योंकि हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जिसको सेल कर रहा है वो भी एक रजिस्टर्ड है सपोज। ठीक है, और अगर आपको इधर से कंज्यूमर लेना तो आप कंज्यूमर भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रजिस्टर्ड को ही सेल करो। ओके, इसका 27AA BCU 9603 R1ZN, इसका हमने GST नंबर टाइप किया। ये GST नंबर अंबर ट्रेडर का ही है। कंटिन्यू एंटर करते जाना। फिलहाल ये स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं, कंट्रोल ए। अब सेल्स का ट्रांजैक्शन करना तो सेल्स का लेजर भी आपको बनाना पड़ेगा, ऑल्ट C बटन प्रेस कर सेल्स का लेजर अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और सर्विसेज की जगह पर लेना है गुड्स।
स्टॉक आइटम ऑलरेडी है नोकिया N97। अब आप देख सकते हो कि वहां पर दोनों बैच हमारे पास अवेलेबल दिख रहे हैं। अब इसको किस बैच में से सेल करना वो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, आरटी वाले से सेल करना है, ठीक है। तो हम जाते आरटी वाला सिलेक्ट करेंगे, 50 क्वांटिटी है, रेट है 16,000, कंटिन्यू एंटर करते जाना। फर्स्ट आएगा CGST, उसी के एंटर करके नीचे SGST आएगा। तो ये हमने क्या किया, हमारा प्रोडक्ट सेल कर दिया और बैच को सेलेक्ट भी कर लिया। तो इन केस कभी अंबर ट्रेडर से हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो हमको पता है ये रतनलाल का, तो हम इजीली रतनलाल को वो देख सकते हैं। तो ये था हमारा बैच वाइज ऑप्शन। यहाँ पे हमेशा लिखना पड़ता है बिल नंबर। अब हम फिर से स्टॉक समरी देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, स्टॉक समरी, ऑल्ट F1 बटन प्रेस करना है, उसके बाद F12 में कौन सा ऑप्शन हम लोग यस करते हैं, ये वाला। अब आप इजीली वहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर एज वाले में 100 ही क्वांटिटी है, बट आरटी वाले में 50 क्वांटिटी। और देखो यहाँ पे रेट भी उनका दिख रहा है डिफरेंस, 15,000 रतनलाल वाले का था, 15,500 इसका, ठीक है। तो ये था हमारा बैच वाइज डिटेल। ओके।